गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आप लोग को हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट 8 बताने जा रहे हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की हमें ऊंचाई ज्ञात करना है। आइए हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। यह आपकी भूमि है, यह भूमि है। भूमि का ये पहला बिंदु और ये दूसरा बिंदु। यहाँ भवन का निर्माण करते हैं, बिल्डिंग, और दूसरी बिंदु जहाँ है भूमि का दूसरा बिंदु ये मीनार है, टावर है। जो अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ बता रहा है कि ये भवन का पाद बिंदु है और ये मीनार का पाद बिंदु है। ये मीनार का शिखर है और ये भवन का शिखर है। यहाँ क्वेश्चन में बता रहा है सबसे पहले एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये भवन का पाद बिंदु है और ये मीनार का शिखर है। उसके बीच जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। तो हमें भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। यहाँ पे ये भवन की आपकी ऊंचाई है, ये भवन है, इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। जो मीनार जो है उसकी ऊंचाई 50 मीटर है। आइए हम यहाँ नेम क्रिएट करते हैं, ABCD। आइए हम सॉल्व करते हैं इन ट्रायंगल ABC में। यहाँ ट्रायंगल ABC में AB जो है लंब है और BC आधार है। तो लंब बटा आधार की बात की जा रही है, तो हम tan थीटा का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ tan थीटा या cot थीटा का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ tan थीटा का प्रयोग करेंगे। तो tan थीटा यहाँ जो इन ट्रायंगल ABC में एंगल जो है यहाँ 60 डिग्री हमें दिया गया है। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू द AB अपॉन BC। tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 और AB का वैल्यू हमें प्राप्त है 50 मीटर। तो हमें प्राप्त होगा यहाँ से √3 इज इक्वल टू द 50 अपॉन BC। यहाँ बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा √3 BC इज इक्वल 50। यहाँ √3 BC के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम यहाँ साइड चेंज करेंगे तो हमें यहाँ प्राप्त होगा √3 BC इज इक्वल टू द ट्रायंगल DCB को लेंगे, इसमें हमें 30 डिग्री दिया गया है। अगेन इन ट्रायंगल DCB में यहाँ DC जो है वो बिल्डिंग की ऊंचाई है और BC उसका आधार है। तो हम tan 30 डिग्री का प्रयोग करेंगे। तो tan 30 इज इक्वल, यहाँ भी लंब बटा आधार की बात की जा रही है। तो tan 30 इज इक्वल टू द DC अपॉन BC। tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है, यहाँ tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 और यहाँ DC जो है वो भवन की ऊंचाई है और BC हमें प्राप्त हुआ है जो है 50/√3। तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा 1/√3 इज इक्वल टू द DC अपॉन 50/√3। यहाँ बाय क्रॉस हम करेंगे तो हमें प्राप्त होगा √3 DC इज इक्वल टू द 50/√3। √3 यहाँ पे देखिए √3 DC के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम साइड चेंज करेंगे तो यह डिवाइड में आ जाएगा। तो हमें प्राप्त होगा DC इज इक्वल टू द 50/√3 इंटू √3। यहाँ √3 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ से प्राप्त होगा DC इक्वल 50/3। यहाँ DC को हम यहाँ ये जो निकला हुआ है इसको अगर हम हॉल में निकालना चाहेंगे तो हमें प्राप्त होगा DC इक्वल 16 इंटीग्रल्स 2/3। हम इसको इस प्रकार से यहाँ से
ये इसको हम इस प्रकार से यहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं। आइए हम देखते हैं। यहाँ 3 को डिवाइड करेंगे 50 से तो क्या होगा, 3 1 जा 3 तो 2 0, यहाँ 0 को हम उतारेंगे तो कितना 6 टाइम लगेगा 18, 3 6 जा 18, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 2 0। तो इसको अगर हॉल में हमें बदलना है तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्वेश्चन को 16, रिमाइंडर को हम ऊपर लिखेंगे और जो डिवीजर है उसको हम 3 नीचे लिखेंगे। तो हमें यहाँ से इस प्रकार से यहाँ से हमें प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमें बिल्डिंग की ऊंचाई प्राप्त हुआ जो DC है। हेंस द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 16 होल 2/3 मीटर। अगर आपको इस प्रश्न में प्रॉब्लम हुआ है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।